हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने बायो का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज लाइफ प्रोसेस। बाय सीइंग द टॉपिक ऑब्वियस क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि है क्या ये लाइफ प्रोसेस। तो अगर बुक की बात माने, द बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच आर इसेंशियल टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ, एग्जांपल न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन, फोटोसिंथेसिस इटीसी। यानी कि फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस जो कि एक ऑर्गेनिज्म करता है, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, जिससे कि वो अपनी लाइफ को अर्थ पे कंटिन्यू कर सकता है, अपने लाइफ को अर्थ पे सही से जी सकता है, अपने बॉडी को मेंटेन कर सकता है, उसे हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और लाइफ प्रोसेस ये जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सभी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। इफ एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस, तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? ऑब्वियसली फूड्स जो हम लोग खाते हैं उसी से। आखिर फूड्स में ऐसा क्या रहता है जिससे एनर्जी आती है और हमारी लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू रहती है? तब साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए और वो फूड में प्रेजेंट होते हैं। वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, सब्सटेंसेस दैट आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडीज, दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू द फूड वी ईट एंड आर यूज्ड बाय आवर बॉडीज फॉर वेरियस फंक्शंस सच एज एनर्जी प्रोडक्शन, टिश्यू रिपेयर, इम्यून सिस्टम फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडीली प्रोसेसेस। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली 6 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे जो कि कॉमनली यूज होते हैं और हमारे बॉडी के लिए मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है ये। तो ये 6 टाइप्स में आ जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ये 6 न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत मेन है, और भी है बहुत सारे लेकिन वो बहुत लेस अमाउंट में हमें चाहिए। तो जैसे कि पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोग को चाहिए हमारे बॉडी की एनर्जी के लिए। कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड। और फिर प्रोटीन हमें चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए, टिश्यू रिपेयर करने के लिए। फैट्स से भी हमें एनर्जी मिलती है और वार्मथ मिलता है और हमारे बॉडी के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है फैट हमारे बॉडी में। विटामिन्स हमारे बॉडी के बहुत सारे प्रोसेस जैसे कि इम्यून सिस्टम हो गया, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। और मिनरल्स भी बहुत सारे बॉडी को चाहिए, जैसे फास्फोरस चाहिए, आयरन चाहिए। ये सब हमारे बोन हेल्थ, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बहुत सारे बॉडी के प्रोसेस के लिए जरूरी है मिनरल्स। और वाटर तो है ही सबसे जरूरी, हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स समझ गए। न्यूट्रिएंट्स वैसा सब्सटेंस जो हमें फूड से मिलता है और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। यहीं पे एक आता है न्यूट्रिशन, जो कि एक हमारे बुक का सब टॉपिक भी है, चैप्टर का सब टॉपिक भी है न्यूट्रिशन। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि हम लोगों ने फूड खाया, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिली, वो न्यूट्रिएंट्स को हम यूटिलाइज किए, उसका यूज किया अपने बॉडी के प्रोसेस के लिए, अलग अलग लाइफ प्रोसेस के लिए। यही प्रोसेस को हम लोग बोल दिए न्यूट्रिशन। फिर हम लोग न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, उस बेसिस पे न्यूट्रिशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक तरह से समझ लीजिए जो आत्मनिर्भर है, मतलब ये अपना खाना अपने से बना लेते हैं। जैसे कि प्लांट्स, ये प्लांट्स जो है अपने एनवायरनमेंट में जो मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, उनके हेल्प से क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना बना लेते हैं। तो अगर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को देखें तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म दैट कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप। जो ऑर्गेनिज्म अपने से अपना खाना बना लेते हैं यानी कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम लोग ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। फिर इन ऑटोट्रोप्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक फोटोट्रोपिक और एक केमोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है ऑटोट्रोप्स के द्वारा, जैसे कि सनलाइट। प्लांट सनलाइट का यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो वो फोटोट्रोप है। प्लांट ऑटोट्रोप है, लेकिन ऑटोट्रोप के अंदर भी वो लोग फोटोट्रोप हैं कि वो लाइट एनर्जी का यूज कर रहे हैं। उसके बाद केमोट्रोपिक में कुछ बैक्टीरियाज, ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज कुछ आ जाते हैं जो कि केमिकल एनर्जी का यूज करके अपने लिए खाना बनाते हैं। वो हमारे सिलेबस में उतना नहीं है, तो बस हम सिर्फ एक टर्म देख लेंगे। और जो हमारा न्यूट्रिशन का दूसरा पार्ट है यानी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, वो लोग आत्मनिर्भर नहीं है, अपना खाना अपने से नहीं बनाते हैं, वो लोग ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड होते हैं कि ऑटोट्रोप सनलाइट या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से खाना बनाएगा, तो फिर उसके स्टोर किए हुए फूड को हम लोग खाएंगे फ्रूट्स के रूप में, या फिर ऑटोट्रोप्स अपना बॉडी का ग्रोथ करेगा उसको हम लोग खाएंगे। तो हम लोग ऑटोट्रोप समझ गए जो कि आत्मनिर्भर है, और हेटेरोट्रोप जो कि ऑटोट्रोप्स पे निर्भर है। अब हम फोटोट्रोपिक के डेफिनेशन को देखते हैं। तो फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लाइट एज एन एनर्जी सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पार्टिकुलरली इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एल्गी,
एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। मतलब फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेनली सनलाइट का यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। इसके एग्जांपल्स में प्लांट्स है एल्गी। एल्गी यहाँ पर एक वर्ड आया जिसका मीनिंग होता है काई, वो भी ऑटोट्रॉप्स है, और ऑटोट्रॉप्स में भी वो फोटोट्रॉप्स है क्योंकि वो लाइट एनर्जी का यूज कर रहा है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ भी थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि प्लांट्स यूज करते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिससे कि वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय लाइट एनर्जी जो कि सनलाइट से मिलती है उसको क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है और CO2 और H2O की हेल्प से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉप्स इनटेक CO2 and H2O and convert this into carbohydrate in the presence of chlorophyll sunlight is called photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट्स या एल्गी लोग अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, वो प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस। कुछ बैक्टीरियाज भी ऐसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस को हम ये एक सिंपल सा इक्वेशन की हेल्प से समझ सकते हैं। ये इक्वेशन बहुत काम का है, इसको याद कर लेना चाहिए। देखिए इसके लेफ्ट साइड में है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसमें प्लांट्स यूज कर रहे हैं लाइट जो कि इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट है, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं कंडीशंस जो कि फोटोसिंथेसिस को होने के लिए चाहिए। इसमें सबसे पहला कंडीशन है सनलाइट। सनलाइट की एब्सेंस में तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, क्लोरोफिल सनलाइट ही एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। उसके बाद चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिडक्शन होके बाद में जिसका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और वाटर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या देखे। तो सबसे पहले हम लोग देखे लाइफ प्रोसेस के बारे में कि जो प्रोसेस ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वो लाइफ प्रोसेस, उसमें न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, फोटोसिंथेसिस ETC और बहुत सारे हैं वो आ गए। और इन लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू होने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। फूड्स में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उससे एनर्जी मिलती है। हम लोग फूड इंटेक किए, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिला, उसको हम लोग यूटिलाइज किए, तो ये प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोल दिए। और फिर न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में वो न्यूट्रिशन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी, और हेटरोट्रॉपिक में जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है, अदर एनिमल्स। उसके बाद हम लोग ऑटोट्रॉप्स का दो पार्ट देख लिए, एक फोटोट्रॉपिक, एक केमोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक में जो लाइट एनर्जी का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, केमोट्रॉपिक जो लाइट एनर्जी का यूज नहीं करते हैं खाना बनाने के लिए। केमोट्रॉपिक में कुछ बैक्टीरिया जैसे ग्लीन सल्फर बैक्टीरिया, और ऑटोट्रॉपिक में हमारे प्लांट्स। और फिर हम लोग देखे कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलती है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं हेटरोट्रॉपिक की ओर, की जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है। ऑटोट्रॉप जिस प्रोसेस का यूज करते हैं अपने खाना बनाने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार करते हैं। और फिर हम लोग आखिरी में देखें कि कंडीशंस क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए, जिसमें कि सबसे पहले सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। बस आज इतना ही। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।